हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड की तैयारी में आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 15, जो कि आपके इकाई नंबर 7 में है, क्षेत्रमिति। उसमें आपका अध्याय नंबर 15 है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में संभावित ऐसे टाइप के प्रश्न या हो सकते हैं कि यही प्रश्न आपको रिपीट कर दे, 4 नंबर का आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। तो यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन क्या होता है? उस संपूर्ण पृष्ठ का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल। एल इसमें क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु में। ठीक है, और इसकी जो आयतन होती है ये एक होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु के आयतन का फार्मूला। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ये संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले आपको एल फाइंड करना पड़ेगा। एल यानी तिर्यक ऊंचाई। चलिए पहले हम बारी बारी से सबको फाइंड करते हैं। दिया गया है, सबसे पहले जो आपको दिया गया उसको बता दें। दिया गया है कि शंकु, ठीक है, शंकु का शंकु की ऊंचाई दिया है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई h बराबर आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो व्यास है, व्यास d बराबर ये आपको दिया 14 सेंटीमीटर। चूंकि हमको जरूरत पड़ती है किसकी? त्रिज्या का। तो व्यास का आधा जो होता है त्रिज्या होता है, तो r बराबर आपको हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या क्या निकालना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। और आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। ये आयतन, ठीक है, आप चाहे तो पूरा पूरा लिख सकते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है, यहां से शंकु का आयतन, ये दो चीज आपको क्या करना है? फाइंड करनी है। ठीक है, शंकु का आयतन। चलिए, तो सबसे पहले चूंकि क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं सबसे पहले। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल बराबर आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल एच का स्क्वायर, या तो बाद में ले जाएंगे वर्गमूल, अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच की वैल्यू दिया है 24 और आर की वैल्यू हमने निकाला 7, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर 24 का वर्ग करिए, कितना आएगा? 24 का वर्ग कितना आएगा? करिए आप लोग 24 का वर्ग, 24 का मल्टीप्लाई 2 बार करिए। तो अब 24 का जो आपका वर्ग है ये आपका आएगा समथिंग 24, या तो 2 बार आप मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट 24 का। 24 गुणा 24, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 4 दूनी 8, 4, ये हो जाएगा 6 और 9 8 17, हासिल है 1, ये हो जाएगा 5, 576 प्लस 7 7 हो जाएगा 49। तो आप ऐड कर दीजिए, तो एल बराबर दोनों को जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा 9 6 5 15 की 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल, ये हो जाएगा 625। 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 जो है आप किसका? 25 का वर्गमूल होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है एल बराबर, ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू जो है ये आपके आ जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? शंकु का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फार्मूला पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल, जहां आर क्या है? त्रिज्या है, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करिए। तो पाई की वैल्यू जो हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ से पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुणा आर। आर का मान कितना होगा, देखिए आर का मान कितना लाया आपने 7, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 प्लस एल, एल की वैल्यू निकाले हमने 25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 22 गुणा 7 गुणा ये हो जाएगा 32 और 32 बटा क्या हो जाएगा ये 7, ठीक है। तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 22 गुणा 32 करिए कितना आता है, 22 गुणा 32, ठीक है। तो 22 का सीधा पहाड़ा पढ़ दीजिए, 22 दूनी 44, 44 का आएगा 4, 22 दूनी 44 का 4 3, फिर 22 और 44, 22 44 और 3 3 जो होगा इसका, कैसे कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार चेक कर ले। तो 22 22 हो गया और गुणा फिर 7 हो गया, 7 और 25 32 हो गया, सही हूँ। फिर उसके बाद ये 22 गुणा 7 गुणा 32, ठीक है, यहाँ भी सही है। और फिर उसके बाद आपका जो है आपका क्या है 22 हो गया और 22 गुणा 32 करना है। तो 22 दूनी जो होता है आपका सीधा 44 होता है, 44 की 4 और 22 ये कितना हो जाएगा 66, और 66 में जब 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 69, ठीक है। तो 69 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्या निकालेंगे, चूंकि बेलन का क्या निकालना है, आयतन, ठीक है। सॉरी बेलन बोलता हूँ जी, शंकु, शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर कितना निकाले आर है 7, 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 24, 24, ठीक है, कितना है 24। चलिए आगे सॉल्व करें। तो ये आपका आ जाएगा 1/3, ऊपर में आपका हो जाएगा 22 गुणा 7 गुणा और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये एक साथ कट जाएगा और ये 3 3 7 21 3 8 24 होता है, ठीक है, इतना हो गया। और तो ये आपका बच गया 22 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है। तो 7 7 50, 7 8 56, तो 22 गुणा आपका होता है 56, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 का मल्टीप्लाई 22 से कर दिया, 22 का 56 एक ही बात है, ठीक है। तो सिंपल भी कर सकते हैं, 6 दूनी, अगर आपको नहीं आता है तो एक एक कर लीजिए, दो एक एक करके, जैसे देखिए 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1 और 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1, फिर 5 दूनी 10 1 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 2 3 2 1, ठीक है। 1232 ये आपका आ जाएगा 1232 और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, ठीक है ना। 22 पाई आर स्क्वायर एच 24, ठीक है, 3 कट गया 3, ठीक है। तो 1232, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका 694 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। और शंकु का आयतन v बराबर आपका है 1232 सेंटीमीटर की घात 3, ये 2 होगा जी, सॉरी। वक्र पृष्ठ का जो यूनिट होता है ना संपूर्ण पृष्ठ का, वो होता है वर्ग स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। और आयतन का जो होगा, ये जो होगा आपका घन कितना होता है 44 की 4 और 22 से 66, 66 4 होता है 70, ये जो है 704 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आंसर चेंज कर देते हैं, ये आएगा आपका 704 सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये हमारा गोले से रिलेटेड क्वेश्चन है।
जो कि 2018 में आया हुआ है। क्या है, गोले का व्यास 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोला दिया है जिसका व्यास जो है 22 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन आपको निकालना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा को पहले लिख लीजिए। तो दिया गया है कि गोले का आपको क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। ठीक है, गोले का व्यास है आपका d बराबर 12 सेंटीमीटर। डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि डायमीटर होता है। ठीक है, व्यास के इंग्लिश नाम। और तब इसकी जो त्रिज्या होगी r, ये आपका हो जाएगा इसका आधा। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे बता सकते हैं कि 12/2 ये आ जाएगा आपका, कटेगा तो 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, गोले का आप निकालिए। पहला बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और दूसरा आपको बोल रहा है गोले का आप आयतन ज्ञात कीजिए। चलो एक बार पूरा पूरा लिख देता हूँ इसको। ठीक है, पूरा लिखना ज्यादा बेटर है, हमको अच्छा लिखना है, अच्छे मार्क्स चाहिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चूंकि हम डायरेक्ट, अब इसमें तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम फार्मूला रखेंगे, मान निकालेंगे। तो आप निकाल लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद करिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए। ये होता है पाई आर का स्क्वायर, या ऐसे याद रख सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन जो होता है आपके वृत्त के क्या बोलना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, यानी क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए। तो 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 4 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 6 और बटा ये हो जाएगा 7। अरे आपके नंबर बड़ा हो गया, कट नहीं रहा है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 36 बता आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसका कुछ चारा नहीं है, आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर लाइए। तो चलिए पहले 36 गुणा 88 का कर लेते हैं, या 88 गुणा 36। ठीक है, एक ही बात है, ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए। ठीक है, छह पंचती 6 छत्तीस 6 अट्ठे कितना होगा 48, 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48, 8 ये हो जाएगा 4, और फिर आपका 48। ठीक है, तो 48 में फिर 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 8 या 24, 24 की 4, 2 बच गया। 8 या 24, 24 में जो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 8, 6 और 6 5 11, हासिल है 1, ये हो जाएगा 3। तो ऊपर आपका आ जाएगा 3168, 3168/7। ठीक है, कटाइए कटाइए, 7 से कटेगा तो 7 21, 7 चौक जो होगा आपका 28 होगा। 29 30 31, 3 बच गया। 7 5 होगा 35, 1 बच गया। 7 दूनी जो होगा आपका कितना होगा 14 होगा। फिर पॉइंट लगेगा 4 बच गया। 7 5 6 35, और 7 5 6 35, और कितना बच गया फिर 5 बच गया, तो 7 7 49, ये आएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे आंसर, अभी इतना ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद आपको निकालना है गोले का देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं ना। आप लोग थोड़ा साइड में करेंगे, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो इधर वाले जगह में स्पेस में कर सकते हैं, या तो फिर पीछे वाले पेज में भी आप कर सकते हैं रफ कार्य। ठीक है, इतना तो आप लोग को खैर पता है। चलिए गोले का आयतन अब निकालते हैं। गोले का आयतन मेरे जैसे वहीं पे नहीं करना है। ठीक है, मैं क्या आप लोग को बताने के लिए वहीं पे कर देता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, गोले का आयतन जो होता है ये आपका होता है 4/3 पाई आर का घात क्या होता है 3। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की घात 3।
तो जी को एक्सपॉन्ड कर दीजिए 22/7 प्रसार का पूरा पूरा मतलब लिख दीजिए। अब इसके बाद मल्टी देखिए क्या क्या कटेगा, 3 बस कटेगा, 3 एक कम 3 दूनी मुझे लग रहा है 6, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा कटने को, कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 48 और 6 छक्का 36। और इस बार आपका चलिए इतना को हम यहाँ से कर सकते हैं, देखो हमको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये 2 का 6 छक्का 36 गुणा कर देते हैं 2 और डिवाइड कर देते हैं 7। ठीक है, इन दोनों को पहले लिख दिया। अब देखिए 88 गुणा 36 हमने किया है, कितना आया है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा आया है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 3168 गुणा 2/7। ठीक है, 2 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल आया 1, 2 में एक जुड़ेगा 3, ये खत्म हो गया। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 दूनी 6। ठीक है, डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 7 तो 50, 7 8 56, 7 निया आपका होता है 63, 7 निया 63। ठीक है, 3 आएगा 0 जाएगा, फिर 7 पंचे कितना होता है 35 और 1 बच जाएगा दशमलव, 7 एकम, फिर 3 बच जाएगा, फिर जो लगेगा 7 21 7 चौक जो होता है आपका 28, ये आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ तो होता नहीं गोले का, ठीक है, एक ही पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका आया हुआ है यहाँ पर 400, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, 452.57 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखेंगे तो। और गोले का आयतन, गोले का आयतन जो है ये आपको मिल गया v बराबर कितना आ गया 905.14 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला प्रश्न है जो कि गोले पर ही आधारित है, जो कि 2020 और 2024 2 साल में आ गया है। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको ये बोला जा रहा है कि क्या है ये छोटा, जिसकी आपको दे रहा है ऐसी छोटी छोटी कितने गोलियां हैं 64 गोली हैं, जिसकी क्या है त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, कितनी 2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। ये इस टाइप का मैं समझ मान लगा लेते हैं कि इतना बड़ा लगभग गोला बना है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी ये आप बताइए, बोल रहा है ये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर को ही हमको फाइंड करनी है। एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि छोटे छोटे गोले को क्या कर गया है पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। इसका मतलब पूरा पिघलाना मतलब उसकी क्या आयतन की बात होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो गोले हैं 64 गोलियों का आयतन निकालेंगे, तो 64 गोलियों का जो आयतन होगा वो एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। जब दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो हमको वहां से आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिए जो आपको दिया गया उस डाटा को दिया गया है कि छोटी गोली का छोटी गोली की त्रिज्या, छोटी गोलियों की त्रिज्या, जो आपकी छोटे गोलियां हैं की त्रिज्या जो है ये आर बराबर आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। आप यहाँ पे मान के चलिए, माना बड़ी गोली की त्रिज्या, बड़ी गोली की त्रिज्या इसको आप मानिए कैपिटल आर। ठीक है, मानना पड़ेगा, इसको कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम चाहते तो स्मॉल आर ले सकते थे, बट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, ये एक अलग गोला है, ये एक अलग गोला है, तो इसको अलग दिखाना पड़ेगा। अगर स्मॉल आर ही लिख देंगे तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे अलग अलग करने के लिए हम इसको स्मॉल आर ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे कैपिटल आर मान लेंगे। तो हमने बड़े गोली की त्रिज्या को क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर वाली 64, ठीक है कितनी 64, 64 गोलियों को पिघलाकर, गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, एक बड़ा गोला
बनाया गया है, बनाया गया है, बनाया गया है। अतः अतः क्या होगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा 64 गुणा छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले या छोटे गोलियों, ठीक है, छोटे गोलियों बहुत सारे हैं, छोटे गोलियों का आयतन, ठीक है। तो ये जो बड़े गोले का जो आयतन होगा 64 छोटी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए, तो बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, गोले के आयतन का सूत्र क्या है आपका 4/3 पाई आर की घात 3। तो चूंकि हमने क्या किया हुआ है, बड़े गोले के त्रिज्या को आर माना है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर न लिख के हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, बराबर ये हो जाएगा 64 गुणा 4/3 पाई, और ये हो जाएगी आपकी आर की घात 3। यहाँ पर स्मॉल आर रहेगा क्योंकि हमने जो छोटी गोली है उसकी त्रिज्या जो है उसको हमने क्या लिया, स्मॉल आर लिया, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर, इधर हमने कैपिटल आर माना है इसलिए इसको लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। तो आगे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3, ये हो जाएगा 64 गुणा 4/3 पाई, और ये देखिए स्मॉल आर की वैल्यू जो है ये आपका 2 सेंटीमीटर है, 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब यहां से देखिए ये 4/3 ये दोनों साइड है, इधर आएगा तो वैसे ही कट जाएगा, पाई पाई जो है दोनों साइड है कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पास बच जाएगा आर की घात 3 बराबर इधर बच जाएगा 64 गुणा, ये आपका हो जाएगा 2 माने ये, ठीक है, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आर जब इधर रखेंगे, इधर क्या है, आर की घात 3 है, तो इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 3। आपको जैसे कि मालूम है जब इधर से वर्ग जब राइट साइड जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, घन है, तो घन जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 64 गुणा 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं घनमूल 3 को, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, 64 को 2 बार लिख सकते हैं, 8 8 64, तो 8 गुणा 8 और गुणा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 की कितनी पेयर बढ़ रहा है, 3 पेयर बढ़ रहा है, और यहाँ कौन सा घनमूल है, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः अतः बड़ी गोली या बड़े गोले की जो त्रिज्या जो होगी आर बराबर, ये आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, बस मार रखना, कटा देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं जो कि 2021 में आया हुआ है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और गोले का आयतन आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर की घात 2 होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर की घात 2 इक्वल 616। तो यहां से अपने को क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, आर निकालना है, तो आर स्क्वायर, चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, तो 4 ये हो जाएगा 22/7 आर की घात 2 616, तो आर की घात 2 616 ये हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 4 गुणा 22, ठीक है। जब इसको कटाएंगे तो ये क्या कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 पंच 65 हो जाएगा, 55, 11 पंच 55 और 11 छक्को 66, ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर जो है ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 5, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 5 भी 4, 4 सत्ते 28, ये तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर 7 गुणा 7, तो आर क्या हो जाएगा, √7 गुणा 7, सो आर की वैल्यू जो हो जाएगी आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 7 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा, गोले का आयतन, चूंकि गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, तो 4/3
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 7, तो ये हो जाएगा 7 की घात 3। ये 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और पूरे का डिवाइड बाई 3 गुणा 3 यार, हाँ 3 एक बार आएगा, 3 गुणा 7 होगा, ठीक है। तो ये एक साथ कैंसल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 88 गुणा 7 सत्ते 49, ठीक है, और 49/3, ठीक है। अब 3 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 88 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ कितना आएगा, ठीक है। ये आ जाए 9 8 72, ठीक है। 9 9 8 आपका आएगा 72, 72 की 2 और ये 7 इधर, 9 8 72, ठीक है, 72 और 9 8 72 और 72 में 7 और जुड़ेगा तो 79, 89, ठीक है, 79 जी 79, ठीक है। 9 8 72, 72 में 7 जुड़ेगा तो 79 और फिर ये 8 अकाउंट स्लॉट चूज, 8 चौक 32 की 2 3 और 32 में फिर 3 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 35, तो ये आ जाएगा 2 और 1 इधर आ जाएगा 7 7 5 आपका जो होगा 7 5 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, ठीक है, हासिल 1, ये हो जाएगा 4। ये आपका आ जाएगा 4312/3। जब ये कटेगा तो 3 एकम 3 से जाएगा, फिर 13 बच जाएगा, 3 3 चौक 12 होगा, ठीक है, 3 चौके 12 फिर 1 बच जाएगा, 3 3 तिया 9, 11 बजेगा, 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, फिर 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 हो गया था यहाँ पे, फिर 3 तिया 9, समथिंग इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम होगा ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। अतः अतः गोले का आयतन P बराबर 1437.3 सेंटीमीटर की घात 3, ये इतना आएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है जो कि 2021 में आया है। यदि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है, आपको डी निकालनी है, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, व्यास क्या होती है, त्रिज्या का 2 गुना, तो कुल मिलाकर आपको पहले त्रिज्या निकालेंगे, उस त्रिज्या का फिर डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया है बेलन की ऊंचाई क्या है h 20 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन जो है 3080 सेंटीमीटर की घात 3 घन सेंटीमीटर में है, तो बेलन का व्यास आपको निकालना है। सबसे पहले अपने को त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का डबल व्यास, ठीक है। तो बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर घात 3 ये दिया है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r की घात 2 h, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रख के इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, h की वैल्यू जो है दिया है 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 3080, ठीक है। तो r की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 3080, सब उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 22 गुणा 22 तो नीचे में अकेले ही आएगा, नहीं ये 20, 22 गुणा 20 ये 20 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 0 और 1 0 जो हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 11 दूनी और ये जो होगा 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 हो रहा है और यहाँ पर भी 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 8 जो हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 2 एक कम, 2 एक कम और 2 एक कम, ठीक है, 2 एकम और फिर 2 चौक, ये 2 एकम और 2 चौक, ठीक है, कटा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो r की घात 2 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा और कटेगा, ये 2 बच गया ना, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 14 गुणा 7/2, ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 7, ये 2 बच गया था। तो ये आपका r की घात 3 बराबर आपको r की घात 2 बराबर आपको मिल जाएगा 7 गुणा 7, तो इधर जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा 7 गुणा 7, यानी r बराबर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस गोले की जो त्रिज्या है ये कितना आ गया,
7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः व्यास निकाल लीजिए। व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुणा होता है त्रिज्या, ये तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7, ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तर लिख दीजिए गोले का व्यास। ठीक है, गोले का व्यास d बराबर आपका आएगा 14 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल इजी प्रश्न था, इस तरह से ये वाला प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया है, जो कि शंकु पर आधारित है। ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, यदि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक है, एक शंक्वाकार कप है जिसमें कितना पानी मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। तो अगर आपको कोई बर्तन है, उस बर्तन में हम बात करें कि कितना पानी रख सकते हैं, तो उस बर्तन का जितना आयतन होगा उतना ही हम उसमें पानी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो ये शंकु दिया हुआ जिसकी वैल्यू दी, उस शंकु की जितनी आयतन होगा उतना हम उसमें पानी रख सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आयतन ना बोल के आपको प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दिया है, ये बोल रहा है उसमें कितनी पानी रखा जा सकता है। तो जितना उस शंकु का आयतन होगा उतना ही हम उस शंकु में क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमको क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि शंक्वाकार शंक्वाकार कप के लिए, ये शंक्वाकार कप के लिए क्या क्या दिया है, आपको दिया है ऊंचाई, ऊंचाई दिया है ऊंचाई दिया है एच बराबर आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और आधार की परिधि, ठीक है, आधार की परिधि, आधार की डबल आधार लिखा है, आधार की परिधि जो है ये आपको दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर दे दी है, और इसका ये मान के चलिए आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, v आपको क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चूंकि सबसे पहले देखिए शंकु की आधार की जो परिधि है, देखो शंक्वाकार यानी शंकु, सीधी सी बात। ठीक है, शंकु की आधार की परिधि माने शंकु का जो नीचे भाग रहता है, ठीक है, जैसे कि टोपी रहता है जो नीचे, वो जो सिर के अंदर जाता है ना, तो हमारा जो टोपी रहता है जो पहनने वाला बर्थडे गिफ्ट वगैरह में, वो कैसा रहता है, शंक्वाकार रहता है। तो जो हम सिर पर जो रखते हैं उसके नीचे भाग को बोल रहा है, तो उसकी परिधि जो होती है वृत्त के परिधि के बराबर होगी। तो शंकु की जो परिधि होगी ये क्या होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर होगा। और यहाँ पर उसकी जो शंकु के आधार की परिधि कितना दे रहा है, 22, तो ये हो जाएगा 22 पाई r हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से आपको क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से 22 गुणा 2, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 22 बराबर 2 गुणा 22/7 और गुणा हो जाएगा आर। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 22 7 डिवाइड बाई 2 गुणा 22, 22 कैंसल आउट, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या निकल जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या है वो है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हाइट यहाँ दिया हुआ है, त्रिज्या भी मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का v सूत्र होता है 1/3 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है आपका 7/2 का होल स्क्वायर, और गुणा एच की वैल्यू जो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 गुणा 22/7, इसका 2 बार कर देते हैं स्क्वायर है, तो 7/2 गुणा हो जाएगा 6, जो करता है कटा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर जाएगा, ये 7 एकम 7 एकम 3 एकम 3 दूनी। ठीक है, और कुछ बचा कटने को, एक स्टेप और आगे कटा लेंगे तो बचा क्या, ऊपर में 22 बटा है और 7 बचा है, 2 बचा है। ठीक है, नीचे में आपका बचा है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ठीक है, देखो 1 2 कैंसल आउट, 2 1 कम 2 11, तो ये आपका हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा, 77, 11 7 77। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 77, ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो अतः अतः अतः
शंक्वाकार कप में क्या बोल रहा है, कितना पानी रखा जा सकता है? शंक्वाकार कप में 77 घन सेंटीमीटर पानी रखा जा सकता है। पानी रखा जा सकता है, ठीक है। कितना पानी रखा जा सकता है? 77 घन सेंटीमीटर उस शंक्वाकार के जो बर्तन है उसमें पानी रखा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका आयतन आएगा उस शंक्वाकार बर्तन का, शंकु का आयतन, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, उस बर्तन में पानी रख सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए आपका जो इकाई 7 क्षेत्र मिति है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें हम आपका भी 4 नंबर के प्रश्न देख रहे थे। तो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करने पर हमें ये समझ में आया है कि मुख्य रूप से इतने ही टाइप हैं जो आपसे बार-बार नंबरों को बदल-बदल के आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो चुनिंदा जो प्रश्न है मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आ सकता है, साथ ही मुझे ये लगता है कि इस टाइप का आ सकता है। उस टाइप के मैंने आपको प्रश्न को सॉल्व करा दिया है। आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से समझिए, सारे फार्मूला को आप याद करिए। मैं आशा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपके पूरे 4 में से 4 नंबर का जो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से 4 का 4 नंबर आपसे फंसेगा, ठीक है। अब जो है हम अगले चैप्टर में अगले क्लास में अगले चैप्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।